हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग या फिर कहें पर्सनल ऑफ मार्केटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या तो फिर जो है आई बटन में दे दूंगी। आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स साथ शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं विज्ञापन हमारे साथ है, किसका कथन है। हुज स्टेटमेंट इज वेरेवर वी आर एडवर्टाइजमेंट इज विद अस। वाटसन, स्टांटन, मैसन एंड रथ एंड बॉलिंग। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये कथन जो दे रखा है ये किसका है कि हम जहाँ कहीं भी विज्ञापन हमारे साथ है। काफ़ी फेमस लाइन है, आपने पढ़ी भी होगी इसे। तो ये किसका हो जाएगा, ये होगा वाटसन का। विज्ञापन के बारे में कहा जाता है, वाटसन ने कहा था कि जहाँ कहीं भी हम हैं, जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं, हम देखते हैं अपने चारों तरफ किसी न किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन हमको दिखता ही है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धन मिश्रण में बिक्री संवर्धन, व्यक्तिगत बिक्री, विज्ञापन और डैश शामिल है। द प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डैश मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिसिटी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो संवर्धन मिश्रण होता है, प्रमोशन मिक्स होता है, उसमें जो प्रमोशन सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है और एडवर्टाइजमेंट होता है, इसके अलावा और कौन सी एक और चीज़ होती है जो इसमें शामिल होगी। मार्केटिंग होगी, यानी कि विपणन होगा या फिर विक्रय होगा या फिर जन प्रचार होता है। तो इसमें जन प्रचार या जनसंपर्क या पब्लिसिटी जो भी कहें आप, वो शामिल होता है इन तीनों के अलावा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, पब्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विक्रय को डैश भी कहा जाता है। पर्सनल सेलिंग इज आल्सो नोन एज डैश डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो व्यक्तिगत विक्रय होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, आमने सामने ही जो ग्राहक एक तरफ होता है, एक तरफ क्या होता है, सेलर होता है। आमने सामने एक दूसरे के बैठ करके जो सेलर होता है वो कोशिश करता है, वो एफर्ट करता है ये कि वो जो भी वस्तु है, प्रोडक्ट है, वो सामने वाले वस्तु को, व्यक्ति को सेल कर दे, बेच दे। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति विक्रय आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, डायरेक्ट हो रही है सेलिंग। तो यहाँ पर किस तरह का वो हो जाएगा, वो डायरेक्ट सेलर होगा, प्रत्यक्ष विक्रय भी इसे कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति विक्रय में सम्मिलित है। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स टू सेल, सर्विंग द कस्टमर, रेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यक्ति विक्रय होता है उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। तो व्यक्ति विक्रय में अभी आपने समझ तो लिया ही है कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है। तो सेल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राहकों की सेवा करना ये भी आता है कि किस तरह से कस्टमर्स की जो क्वेरीज है उसको सेटिस्फाई किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो वस्तुओं को परचेज कर लें। और साथ ही क्या होता है, संस्था की ख्याति को बढ़ाना, गुडविल को बढ़ाना, कि जितना अच्छा उनका बिहेवियर होगा, व्यवहार होगा, उतना ज़्यादा लोग उनके यहाँ जाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पर शॉपकीपर थोड़ा सा रूड बिहेवियर रखते हैं, तो आप लोग वहाँ पर चीज़ नहीं खरीदने जाते, परचेज़ नहीं करते। उल्टा आसपास के लोगों से भी यही कहते हैं कि हाँ, वहाँ उनका बिहेवियर काफ़ी रूड है। लेकिन एक दूसरा शॉपकीपर है जो कि बहुत अच्छे से बिहेव करता है। बहुत से तो जहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को जो है टी है, कॉफ़ी है, वाटर है, ये सब भी सर्व किया जाता है। तो सिर्फ क्या है, एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए, कि लोगों में ज़्यादा आप भी लोगों को बताएं कि हाँ वो बहुत अच्छे से सर्विस देते हैं, तो बाकी के लोग भी उनके क्या वस्तुओं को, चीज़ों को खरीदने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि संस्था की ख्याति भी, गुडविल भी बढ़ती है। तो ये तीनों ही चीज़ें किस में आती हैं, व्यक्ति विक्रय में आती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित ग्राहकों के साथ विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से मौखिक रूप से वार्तालाप द्वारा प्रस्तुतिकरण करना कहलाता है। प्रेजेंटेशन थ्रू ओरल कन्वर्सेशन विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स विद पोटेंशियल कस्टमर्स इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संभावित ग्राहक है, संभावित ग्राहक कौन होते हैं, जो कि कोई वस्तु को, कोई प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपके पास आए होते हैं या परचेस कर सकते हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो हो जाता है संभावित ग्राहक, कि वो आगे आपके ग्राहक एक्चुअल में बन सकते हैं। तो वो कहलाते हैं संभावित ग्राहक। या जिनको किसी वस्तु की नीड है, कुछ वो खरीदना चाहते हैं, इसके लिए क्वेरीज कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, वो संभावित ग्राहक होते हैं। तो उसके अपने विक्रय को या सेल करने के पर्पज़ से उनसे जब आप बातचीत कर रहे होते हैं और साथ ही अपने जो प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको दिखा रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्ति विक्रय कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है, विक्रय प्रवर्तन होता है, यानी कि विक्रय संवर्धन या फिर वितरण। तो वो हो जाता है व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग होती है, कि जब आप डायरेक्टली आमने सामने जो है, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है या कोई संभावित ग्राहक बैठा है, पोटेंशियल कस्टमर बैठा है, आप उसको जो वस्तु है, प्रोडक्ट है, प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी अच्छाई या उसकी बारे में सब कुछ बता रहे हैं, तो वो हो जाता है व्यक्तिगत विक्रय। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वितरण में इनमें से क्या शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई? स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भौतिक वितरण होता है यानी कि वस्तु को प्रोडक्ट के बन जाने के बाद जब उसे जो फाइनल कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उस तक पहुंचाया जाता है तो कई कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट कंपनी से परचेस करते हैं, कुछ हम जो है होलसेलर के पास से रिटेलर पास आती है, उसका रिटेलर से हम परचेस करते हैं, कुछ जो है एजेंट के माध्यम से हम परचेस करते हैं या एजेंसी के माध्यम से परचेस, जैसे हांडा की एजेंसी है, बजाज की एजेंसी है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट जा करके क्या करते हैं, जो स्कूटी लेना है या कार लेना है, बाइक लेना है, जो भी है वो परचेस करते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि कौन से इसमें से ऐसी चीज़ है जो भौतिक वितरण का हिस्सा नहीं बनती है। तो यहाँ पर स्टोरेज भी होगा, वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पर उनको रखा जाता है सामान को, ट्रांसपोर्ट भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब हम भेजते हैं सामान को, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी पैकेजिंग नहीं होगी तो वस्तुएं ख़राब हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसे शामिल नहीं किया जाता, मानकीकरण जिसे कहा जाता है या फिर मापीकरण, वो उसमें भौतिक वितरण का हिस्सा नहीं होता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी तत्व जो विपणन नीतियों, निर्णयों और परिचालन को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। All forces of factors that affect marketing policies, decisions and operations of a business constitute marketing mix, marketing environment, marketing control, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो सारे तत्व जो कि किसी भी बिजनेस के जो नीतियाँ होती हैं उसकी हम बनाते हैं विपणन की, या फिर उसके जो निर्णय लेते हैं या जो परिचालन होता है किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं उन सबको प्रभावित करता है, वो सब क्या कहलाएगा? वो हो जाता है हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यानी कि तो जो मार्केटिंग का एनवायरनमेंट होता है उसी के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कुछ कंपलसरी कर रखा है कि पैकेजिंग है इसी तरह की करनी है, आपको उसके लेबल पे ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, या एक जो माप निर्धारित कर दिया, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया है, या हॉलमार्क्स वगैरह होते हैं जैसे BSI हॉलमार्क होता है, या इसी तरह का ट्रेडमार्क से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर कर दी हैं गवर्नमेंट ने तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो नीतियाँ हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी बनानी होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क इज ए डैश नेम, रजिस्टर्ड ब्रांड, सिंबल, डिज़ाइन। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रेडमार्क होता है वो क्या है? कोई नाम है, कोई रजिस्टर्ड ब्रांड है, कोई प्रतीक है, या फिर कोई डिज़ाइन है। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? जब हम ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो एक चिन्ह जो होता है वो हो जाता है हमारा ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क क्या होगा? एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, यानी कि ब्रांड को रजिस्टर्ड करने के बाद ही ट्रेडमार्क मिलता है और ट्रेडमार्क में बदल जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रजिस्टर्ड ब्रांड। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ट्रेडमार्क बन जाता है। और ट्रेडमार्क को कोई कॉपी नहीं कर सकता। ब्रांड को कॉपी किया जा सकता है लेकिन ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं किया जा सकता। अगर किसी कोई भी कॉपी करता है तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट आप कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संभावित मूल्य के उद्देश्य हो सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू अचीव ए टारगेट मार्केट शेयर, टू मैच द कंपटीशन rather than lead the market, all of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन से जो होंगे संभावित मूल्य, यानी कि जो प्राइस डिसाइड किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं कि प्रॉफिट को यानी कि लाभ को अधिक करना, या फिर एक मार्केट हमने टारगेट कर रखी है कि इतनी मार्केट में शेयर हमको चाहिए, यानी कि मार्केट में बाजार में इतना हिस्सा हमको चाहिए है, या फिर जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसको मैच कर सकें, ना कि जो हम मार्केट में लीड कर सकें, या फिर ये तीनों ही। तो यहाँ पर जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो मूल्य डिसाइड किया जाता है, उसके तीनों ही उद्देश्य होते हैं कि हमको लाभ भी ज़्यादा हो, एक मार्केट का एक काफ़ी हिस्सा भी हम कैप्चर कर सकें, कवर कर सकें, और जो भी कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है मार्केट में, उसका हम सामना भी कर सकें। यहाँ पर इन तीनों को ही मैच करना या तीनों को ही अचीव करना एक जो भी मूल्य निर्धारित किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय स्टोर किस तरह का उदाहरण है? डिपार्टमेंटल स्टोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड हैंड गुड सेलर, लार्ज स्केल रिटेलर, मल्टीपल शॉप, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, विभागीय स्टोर होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पर एक साथ आपको कई तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही चलन हो गया है, शहरों में क्या, कस्बों में, ज़िलों में, हर जगह आपको मिलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पर हर तरह की चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो और काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वो समझ लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर ही तो एक तरह के हैं। तो वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है।
तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड गुड्स के सेलर नहीं होते हैं। मल्टीपल शॉप्स, ऐसा भी नहीं होगा। लार्ज स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर होते हैं यानी बड़ा पैमाने पर खुदरा विक्रेता जिसे कहा जाएगा, फुटकर विक्रेता होते हैं, जो कि जो है बहुत सी चीज़ें अलग अलग तरह की अपनी एक ही शॉप पर रखते हैं, जिससे आप आसानी से वहाँ पर से परचेज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम उत्पाद का निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचना कहलाता है। डैश मीन्स मूविंग ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ ए प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंतिम उत्पाद है यानी अंतिम से जो वस्तु बन गई है, फिनिश गुड्स है, आपने पढ़ा होगा कि किस तरह के होते हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस पे जाता है, फिर फिनिश गुड्स बनता है। तो फिनिश गुड्स बनने के बाद वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो पहुंचता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो हो जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक वितरण जिसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय में शामिल है। सेलिंग इंक्लूड्स डैश, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सेल्स प्रमोशन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विक्रय होता है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। विज्ञापन होता है, विक्रेता से क्रेता को वस्तु का हस्तांतरण, विक्रय संवर्धन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सेल होती है यानी कि जो है विक्रय किया जा रहा होता है, तो उसमें क्या होगा कि वस्तु जो होती है वो जो सेलर होगा उससे बायर को ट्रांसफ़र होती है, या फिर इसका इस तरह से कह सकते हैं कि जो उसका अधिकार होता है या स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है, वो सेलर से बायर को ट्रांसफ़र होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। डैश विज्ञापन अभियान का हिस्सा नहीं है। डैश इज नॉट ए स्टेप इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मार्केट एनालिसिस, डिटरमाइनिंग एड ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग एड मीडिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है यानी कि जो विज्ञापन अभियान चलाया जाता है उसका कौन इसमें से चरण नहीं होगा। तो मार्केट का एनालिसिस बिल्कुल किया जाता है कि मार्केट किस तरह की है, या मार्केट की स्थिति क्या है, या हमारा प्रोडक्ट के या ब्रांड की स्थिति क्या है मार्केट में। उसके बाद ही उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि हमें कितना टारगेट करना है। डिटरमाइनिंग एड ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल जो उद्देश्य होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं कि किस उद्देश्य से हम जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या उसका अभियान चला रहे हैं। सिलेक्टिंग एड मीडिया, ये भी सिलेक्ट किया जाता है कि भाई किस मीडिया किस माध्यम से हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लेकिन उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनको भेजना या उनकी पूर्ति करने को उसमें शामिल नहीं किया जाता एडवर्टाइजिंग कैंपेन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीलर प्रमोशन इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो डीलर संवर्धन का काम करते हैं, प्रमोशन का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ट्रेड प्रमोशन, गुड्स प्रमोशन, कॉमर्स प्रमोशन, नन ऑफ दीज। तो जो डीलर प्रमोशन करता है वो कहलाता है ट्रेड प्रमोशन, व्यापार संवर्धन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन बिलोंग्स टू डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, रिसर्च, एक्सचेंज, फिजिकल सप्लाई, फैसिलिटेटिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कि जो परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जो गुड्स होते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको पहुंचाया जाता है, तो वो किसका हिस्सा होता है। अनुसंधान का होता है, विनिमय का होगा, या फिर भौतिक वितरण का होता है, या फिर सुविधाओं का होगा। तो वो हो जाता है फिजिकल सप्लाई का, यानी कि भौतिक वितरण का हिस्सा हो जाता है कि कैसे हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या फिर जो निर्माता के यहाँ से जो होलसेलर है या फिर जो एजेंसी है या डायरेक्ट जो परचेज कर रहा है, बाई कर रहा है, उस तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।